नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सारा रिफंड पोर्टल को लेकर के, जो इतने दिनों से बातें चल रही हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और सही तरीके से पैसा कैसे वापस हो सकता है, मैं लगातार इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ और फिर से एक बार इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो लोग ऑनलाइन तरीके से बता रहे हैं उनकी बातों को सुन लीजिए और फिर हमारी बात को सुनिए। उसके बाद आप अपनी सहमति को रखिए कि कौन सही बात कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग तक जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब से ऑनलाइन हुए फॉर्म, सब लोगों ने ऑनलाइन करवा दिए और किसी को भी पैसा नहीं मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब फॉर्म ऑनलाइन हुए तब वही मेंबरशिप नंबर वैलिड हो रहा था। उसके बाद उसी मेंबरशिप नंबर को अगर आप दोबारा से जब डालते हैं, जब से रिसबमिशन का ऑप्शन दिया था, उसमें वो नंबर इनवैलिड हो रहा है। आप इस चीज़ को नोटिस करिए, ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज़ पहले वैलिड थी, पोर्टल सरकार का है और CRCS पोर्टल का है, तो उसमें ये चेंजेस कैसे हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, वो लोग खुद ही नहीं चाहते किसी का भी फॉर्म जो ऑनलाइन हो पाए और रिसबमिट हो पाए, और इस बात को कह के दबा दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो गलत है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वैलिड ही नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग पैसा वापस करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात मैंने पहले ही बोला था, अभी भी कहीं कहीं ऐसा सारा का ऑफिस जो है खुल रहा है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जिले स्तर पर कहीं ना कहीं अभी भी जो है खुल रहा है वहाँ पर ऑफिस उनका। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पैसा लिया है, तो उस तरीके से वापस क्यों नहीं कर रहे? जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर ऑफलाइन भी देना चाहें तो पैसा दे सकते हैं, इतना बड़ा कोई इसमें बवाल नहीं है। अब कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। जो लोग ये कह रहे थे पहले, जब मैंने वीडियो बनाया था कि ऑफलाइन भुगतान कर देना चाहिए ऑफिस से, तो वो लोग बोल रहे थे, अब वो एजेंट होंगे या सारा से जुड़े लोग होंगे, मैं नहीं कह सकता, तब वो लोग ये कह रहे थे कि इससे बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, हंगामा बहुत होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी इतना फालतू नहीं है जो लड़ने के लिए जाएगा। सबको अपना पैसा चाहिए, जब कायदे से भुगतान होने लगेगा। आप निम्न स्तर से शुरू कर सकते हैं कि जो छोटे, मान लीजिए जिनका 10,000 तक का पेमेंट है, पहले 10,000 तक वालों का होगा। सीधी सी बात है, डेट अनाउंस कर दीजिए कि इस डेट तक है जो 10,000 रुपये वाले ही लेने आएंगे। उसके बाद आप दूसरी डेट जारी कर सकते हैं कि इस डेट तक आप 20,000 रुपये वाले लेने आएंगे या 20 से 25,000 वाले लेने आएंगे। इस तरह से आप जारी कर सकते हैं। उसके बाद आप बता दीजिए कि अब हम 40,000 तक वालों का भुगतान कर रहे हैं, तो 40,000 वाले लेने जाएंगे। उसके बाद आप कह दीजिए कि 50,000 तक वालों का हुआ तो 50,000 वाले जाएंगे। फिर आप 1 लाख से बोल सकते हैं, 1 लाख तक वालों का अब हम देने लगे हैं क्योंकि भीड़ कम हो गई, तो दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। और अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो लोग भी जमा करते हैं सबको मन में ये सवाल है, और सारा CRCS पोर्टल के लोग भी सोच रहे होंगे, तो आपने जो उस पैसे से मुनाफा कमाया है वो तो सारा ने लिया, किसने लिया किसी को नहीं पता है। सीधी सी बात है, सारा ने तो लिया होगा जब उनके पास पैसा था। अब बहुत सारे लोग इस तरह के जो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो सिर्फ इतना कहते हैं कि किसी तरीके से मेरा पैसा ही वापस हो जाए, मुझे आपका इंटरेस्ट और वो कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप पहले ये बोल करके इस तरह से कि किससे वापस कर सकते हैं कि आपका जो भी अमाउंट है वो ही हम वापस करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सरकार के लिए भी इसमें, कि कम से कम पैसा तो वापस हो गया। वरना ऐसी बहुत सी कंपनियाँ थी जो आईं और पैसा लेके भाग गईं। तो इसलिए सभी लोग प्रयासरत रहें और ऑफलाइन भुगतान के बारे में लगातार बात करते रहें। धन्यवाद।